उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनावी दौर चल रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों से जुड़े नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में सहारनपुर में एक नई पहल की गई है। एक सामाजिक संगठन मेरठ सेवा समाज ने ये पहल की है। विभिन्न धर्मों के जो गुरु हैं वो एक मंच पर आए हैं और उन्होंने आज ये पैगाम देने की कोशिश की है सहारनपुर की धरती से, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही है, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रही है, गवाह रही है कि आपस में किस तरह से इत्तेहाद और सामाजिक सौहार्द कायम रहे। इसकी एक पहल की गई है। हम इन धर्म गुरुओं से बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं और कैसे आपस में जो ये थोड़ा बहुत कड़वापन आ जाता है सियासत की वजह से या किसी और कारणों से, कैसे ये दूर हो। आइए हम सहारनपुर की इस सरजमीन से इस पैगाम को और ज़्यादा बुलंद करते हैं। आपका परिचय और नाम? मेरा नाम फादर संजय बिल सिंह है। मैं सेंट थॉमस चर्च सहारनपुर में प्रीस्ट हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरठ सेवा समाज का कि उन्होंने हम सबको यह अवसर दिया कि हम इस समय में, जबकि इलेक्शन का दौर चल रहा है, समाज से एकता की और भाईचारे की अपील कर सके। हमारा सहारनपुर जो है वो प्रेम के लिए, आपसी भाईचारे और आपसी सौहार्द के लिए पहचाना जाता है और हम यही अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के द्वेष को, किसी भी प्रकार की भावना को जो कि अलगाव को उत्पन्न करती है, उससे अलग होकर हम अपने देश की तरक्की के लिए मतदान करें। जब इलेक्शन का ये समय है तो उसमें सोच समझ कर जो है अपनी बुद्धि और अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे देश के लिए उपयोगी है उसको हम जो है मत डालें। इसमें हमारी अपनी व्यक्तिगत स्वेच्छा है, कोई जोर भी नहीं है, पर इतना ख्याल रखें कि सभी को समान जो है प्रेम और भाईचारा जो है वो बना रहे, सब समान रहें और एक साथ मिलकर जो है इस समय इलेक्शन को हम सफल कर सकें। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार सिंह, आचार्य दीपक के नाम से मैं अपने छात्रों के बीच में जाना जाता हूं। मैं प्रधानाचार्य हूं एक विद्यालय में। ये एक हमारा इस तरह महायज्ञ इस वक्त शुरू हो चुका है इसका, आपका मतदान का। और चूंकि हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य, हमारा एक नैतिक दायित्व और ज़्यादा मजबूती से हमें दिखाने का, निभाने का समय इस वक्त दिया जाता है कि हम अपने समाज को, समाज से यहाँ पर मतलब केवल अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को से नहीं है, उस समाज से जिनमें हम बैठना उठना होता है, जिसके बीच हमें काम करना है, उसका दायित्व हमारा बनता है कि हम उन्हें प्रेरित करें कि वे जाति से, धर्म से, इन छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे मुद्दे इनको भूल करके जो समाज को सही मार्ग पर, सही दिशा में ले जाने वाला तंत्र ला सकें, उसके लिए अपना मतदान करें। हमारी ज़रूरतें हैं, बिल्कुल ज़रूरतें हैं। ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से होनी चाहिए और कब होनी चाहिए, इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा जो उसके माता पिता गरीब, अगर वो अपने मम्मी पापा से जिद करता है कि मुझे तो स्कूटी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, और उसके पापा नहीं दे पाते, और अगर जिद ज़्यादा बढ़ जाती है तो गलत तरीक़ों से दिला पाते हैं, तो ऐसा हम ना चाहें। अपने जो मतदाता हैं उनको अपने समाज में समझा पाए कि वो अपनी ज़रूरतों को ज़रूर मनवाएं, लेकिन जो सच में ज़रूरी है, न केवल किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक धर्म के लिए, पूरे जिससे ज़्यादा लोगों का हित होता है, तो उसी तरह से उसको सर्वधर्म अब सद्भाव के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे देशवासियों को, यहाँ पर हम नगर की बात करना ज़्यादा उचित समझूंगा कि नगर में जो हमारे नगर वासियों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं, उस पर अपने मन का, और मन का आपका जो आधार बनेगा, आपके अनुभव बनेंगे, उन अनुभवों के आधार पर आप उस पर मतदान जरूर करें, अपने मतदान को व्यर्थ ना जाने दें। इसी बात का आह्वान करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम ऐसी सुंदर सरकार चुनने में सक्षम होंगे जो हमारे देश को, हमारे नगर को आगे ले जाएगा। शुभकामनाएं। एडवोकेट दलजीत सिंह कोचर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरु सिंह सभा सहारनपुर। आपके चैनल द्वारा जो आज ये प्रोग्राम उठाया गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है और गुरबानी में बिल्कुल क्लियर लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भरे कौन मंदे। ये मत एक ऐसी चीज़ है जो एक करोड़पति की भी कीमत उसके लिए वही है और गरीब के लिए भी वही है।
ये बिल्कुल नीचे के आदमी के लिए भी उसके राइट्स तो नहीं है जितने एक करोड़पति अरबपति आदमी के लिए है। ये लोकतंत्र का महोत्सव है, इसको मनाने का अधिकार जमीन से जुड़े हुए बंदे से लेकर हवाई जहाज तक के बंदे को है और सबको इसका एंजॉय करना चाहिए। और कहीं भी इस लोकतंत्र के इस पर्व पर कहीं ऐसी कालिख नहीं लगानी चाहिए जो हमारे समाज को कलंकित करती हो, हमारे देश को कलंकित करती हो। और ये जो पिछले कुछ समय से ये वोट की राजनीति में जो थोड़ा सा अनडिसिप्लिन चल रहा है, बोलने में भी और वोट खरीदने और फरोख्तने में भी, ये बहुत बुरा चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब आने वाली जनरेशन है ये बहुत अच्छे से इस डेमोक्रेसी को और अच्छे से मेंटेन करेगी और कहीं ना कहीं जो ये नेता जिस बदजुबानी से बात करते हैं आज की तारीख में, इस पे रोक लगाएगी। आने वाली पीढ़ी पे, आने वाली जनरेशन पे एक बहुत बड़ा इसका बोझ रहेगा और वो बोझ को बहुत जल्दी उतार देंगी और इस देश को बहुत सुंदर बनाएंगी इसी वोट के माध्यम से। और उन नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो देश में बांटने का काम करते हो, समाज को बांटने का काम करते हो और इस राजनीति के निस्वार्थ सेवा के काम को पेशा समझते हो। मैं मौलवी मोहम्मद फरीद मज़ाहिरी, प्रबंधक जामा मस्जिद सहारनपुर और उपाध्यक्ष जमीयत उलमा जिला सहारनपुर। सबसे पहले मैं मेरठ सेवा समाज के जो हमारे जिम्मेदार हैं अवधेश जी और उनके तमाम साथियों का और इस चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही अहम मौके पर ये प्रोग्राम रखा और हमारे सब मजहबी रहनुमाओं को यहाँ पर जमा किया। हमारा ये मुल्क भारत एक जमहूरी मुल्क है, सूफ़ी संतों की आमाजगाह है, कुल मज़ाहिब और कुल बिरादरी का संगम है। इस संगम को खूबसूरत बनाने में सबसे पहले ज़रूरी है और सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, प्यार मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल कायम रहे और इस अमन व अमान को कायम रखने में जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है वहीं अवाम की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे इस मुल्क और भारत का दस्तूर और संविधान सेकुलरिज्म और जमहूरियत की बुनियादों पर तैयार किया गया और उस संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को वोट की ताकत दी है और ये वोट की ताकत वो ताकत है कि अगर हम इसको सोच समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इस मुल्क और समाज को करप्शन और बेईमानी से बचाया जा सकता है। तो हमारे मुल्क में कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश समेत चुनाव चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश में आज 10 फरवरी में कुछ ज़िलों में वोट डाले जा रहे हैं और ख़ास तौर से हमारे सहारनपुर में 14 फरवरी को मतदान होना है। तो सबसे पहले मैं तमाम पार्टियों से, तमाम उम्मीदवारों से, तमाम कैंडिडेटों से बड़े अदब के साथ ये अपील करता हूँ कि इलेक्शन होते रहते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन आते रहते हैं। इस इलेक्शन में कोई धार्मिक उन्माद ना फैले, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सबसे पहले ये कोशिश रहनी चाहिए। और उन तमाम लोगों से, उन तमाम उम्मीदवारों से, उन तमाम पार्टियों से जो हमारे दरमियान कोई अमन व अमान और प्यार मोहब्बत में खलल डालने की कोशिश करें, उनके बहकावे में ना आए, उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। इसी तरह मैं उन लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि वोट ज़रूर दें, हर हालत में दें और ऐसे उम्मीदवार को चुनें जिसका किरदार आपके सामने हो, जिसकी पहली 5 साल जो गुज़र चुके वो भी आपने देखा हो, उसका भी तजिज़िया किया हो और ऐसा उम्मीदवार हो जो जीतने के बाद अपने हलके में खुशहाली और लोगों के दुख सुख में काम आए, लोगों की हमदर्दी उसके सामने रहे और विकास जो सबसे अहम चीज़ है विकास कराए और अपने वोट का हम सही इस्तेमाल करें। क्योंकि ये वोट जो
आवाम से मेरी एक अपील ये है कि सबसे पहले वो अपने आप में, फिर अपनी बीवी बच्चों में, फिर अपने इस समाज में वोट का सही शऊर पैदा करें। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना अपील है कि हम अपने इस शहर को, जो हमारी रिवायत रही है, प्यार मोहब्बत और गंगा जमुना की तहजीब, और दूर दूर तक जो हमारा एक प्यार है, और जहाँ जहाँ मैसेज गया हुआ है कि सहारनपुर में इस तरह के लोग रहते हैं कि जो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, इस मौके पर भी हम अपना वही अक्लमंदी का सबूत दें और किसी किस्म के बहकावे में ना आए और लोगों को जागरूक करें कि वोट हमारी ताकत है, जमहूरियत की पहचान है, और संविधान ने ये वोट ही हमारी ऐसी ताकत दी है कि जो प्रदेश और देश में सरकारों को 1 मिनट में बदल देती हैं, और इस ताकत को हमें पहचानने की ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं फादर बेनेडिक्ट रोज सेक्रेड हार्ट चर्च के पुरोहित हूँ। तो सबसे पहले मेरठ सेवा समाज के सभी लोगों को, विशेष रूप से डायरेक्टर और उनके साथ कार्यरत सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मतदान हमारे संवैधानिक अधिकार है। ये सबके लिए एक, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए एक। ये सब एक साथ मिलकर वोट डालते हैं एक अच्छे नेता को चुनने के लिए, लेकिन अधिकतर हमारा वोट गलत निकलता है, कुछ और बातें हो जाती है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी 3 बातों को अपने मन में रखते हुए वोट डालें। सबसे पहले धर्म को ना लाएं, वोट डालते हैं धर्म को ना लाएं। सब एक समान, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया, अच्छा बनाया, इसलिए सब एक जैसे हैं, एक समान है, इसलिए धर्म को ना देखें। दूसरी बात, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम वोट डालें। और तीसरी बात, एक दूसरे को प्रेम को बनाए रखने के लिए हम सब वोट डालें। सबको धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप त्यागी है और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने धर्मगुरु यहाँ पर आए हैं। मैं मेरठ सेवा समाज संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जैसे अभी सभी लोगों ने, सभी हमसे अच्छे ज्ञानी हैं और सबने कहा कि मतदान जो है, मत का मतलब होता है विचार। अपना विचार है आपका, किसी को भी वोट दें। जैसे भी फादर ने कहा, धर्म और जाति से उठ के ऊपर वोट करें। और 14 फरवरी में वोट आपका अधिकार है और दायित्व भी है, ड्यूटी भी है कि आपको ज़रूर उसको करना चाहिए। और मेरा जो मेन विचार है वो ये है कि हम 14 फरवरी के बाद भी यहीं रहेंगे, 10 मार्च के बाद भी यहीं रहेंगे। आपसी भाईचारा बनाए रखना है, जैसा प्यार हमारा चला आ रहा है। अलग ही तहजीब और अपनी तंजीम है अपने शहर की, और एक प्यार है यहाँ हिंदू मुस्लिम, क्या सभी लोग जितने प्यार से रहते हैं, शायद मैंने तो कहीं देखा नहीं, मैं भी बहुत जगह काम कर चुका हूँ। तो इसको बनाए रखें। बस यही है कि धर्म जाति से ऊपर उठ के वोट करें, ज़रूर करें। और धन्यवाद चैनल वालों का, जो मानव जगत वाले चैनल वाले हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को टाइम दिया इसके लिए। धन्यवाद अभी इन्होंने ये कहा है यहाँ पर, जो धर्मगुरुओं से हमारी बात हुई है, कि धर्म को बीच में ना लाएं जिस वक्त मतदान करें। लेकिन मैं यहाँ इनसे बहुत ही कम शब्दों में ये जानना चाहूँगा कि क्या जो धर्मगुरु हैं उनको सियासत से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बड़े धर्मगुरु देश के पॉलिटिक्स से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कई बड़े, और बाकायदा वो एक पार्टी का प्रचार भी करते हैं, उसके पक्ष में अपीलें भी करते हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत कम शब्दों में इन लोगों से जानना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। बताइए सर, क्या धर्मगुरु को पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहिए? देखिए, मेरे व्यक्तिगत विचार में अगर मैं कहूँ तो धर्मगुरु को पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, राजनीति में लोगों को एक सक्रिय ज्ञान जो कि तरक्की और प्रेम और भाईचारे के लिए ज़रूरी है, उसको प्रसारित करने की ज़रूरत है, जो सबको समानता और एकता सिखाता हो। पर पॉलिटिक्स में एक पार्टी के साथ जुड़ना मतलब एक विचारधारा के साथ जुड़ना, और कोई धर्म जो है वो इस बात की विचारधारा को बल नहीं देता कि हम जो है फूट के साथ, विरोध के साथ या अलगाव के साथ राजनीति करें। तो मैं सोचता हूँ कि इस विचार से एक पार्टी के साथ ना जुड़े, पर राजनीति में समानता और भाईचारे की सक्रियता के लिए ज़रूर जुड़े। जी आप। धर्म क्या है?
एक सद आचरण, और वह सद आचरण जिससे समाज का लाभ होता है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि क्यों नहीं धर्म गुरुओं को भी राजनीति से जुड़ जाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर और आवश्यक स्थान सही होने पर, सही उसके परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हुए। आपने बाकायदा अपने इतिहास में देखा है, धर्म में आपने देखा पढ़ा है कि बाकायदा हर एक जो राजतंत्र था उसका एक अपना कुलगुरु होता था। आपको राजा राम की बात से आपको विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं। महाराजा जनक के साथ भी हम जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ भी उनके अपने गुरु हैं। और आपका आगे भी चल करके आपने बंकिम चंद्र का जो आपने बाकायदा पढ़ा है आनंद मठ, उसमें भी साधु और सन्यासियों द्वारा आज़ादी के लिए बाकायदा काम किया गया है। क्योंकि फिर वही बात आती है कि धर्म क्या, कि वही एक सदाचरण जो समाज को सही जगह सही रास्ते पर लाने का कार्य करे। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक समूह तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको राजतंत्र की आवश्यकता पड़ती है, अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से अगर आपको लगता है, एक धर्मगुरु को लगता है कि उसे अपना विचार व्यक्त करते हुए राजा को या प्रजा को किसी तरह से मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो व्हाई शुड ही नॉट, उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसमें अपना योगदान जिस तरह भी वो दे सकता देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर पार्टी के पास कोई ना कोई उनके धर्म के अनुसार उनका कोई राजगुरु होना चाहिए। बचपन से हम देखते आए हैं कि किसी भी राजा की सभा होती थी, उसके सबसे आगे उसका राजगुरु बैठता था। अगर कोई फैसला करता था तो ये पूछता था कि इसमें धर्म की हानि तो नहीं होगी। वो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। हमारे अपने इस धर्म में, सिख धर्म में, हम देखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम किसी चीज़ पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अपने हेड ग्रंथी जो हमारे को उस ऊपर वाले से मिलवाता है उससे ज़रूर पूछते हैं कि भाई इसमें कोई धर्म की हानि तो नहीं है, इस फैसले से समाज में विद्वेष की भावना तो नहीं फैलती है। मेरा ये मानना है कि जितने भी राजनीतिज्ञ अच्छी पोस्टों पे आते हैं या एमएलए चुने जाते हैं, उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और दूसरी बात उनके पास धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर परफेक्शन नहीं है तो एक धर्मगुरु पूरी पार्टी के सब लोगों को बिठा के उनके आचरण के सद आचरण के बारे में बताए कि समाज को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं, जो आपने बात पहले प्रश्न किया कि धर्मगुरु खुद ही राजनीति में आ गए। पहले राजनीतिज्ञ क्रिमिनल्स को बैकअप करके इलेक्शन लड़ते थे, अब क्रिमिनल्स खुद पार्टी में आ गए। तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया बहुत इस राजनीति के लिए। तो हमें उन धर्म गुरुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो धर्मगुरु जिस पार्टी के भी साथ जुड़े हुए हैं उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को सद आचरण के बारे में बताएं, ताकि वो देश के विकास में काम कर सकें, समाज के विकास में काम कर सकें और समाज की एकता के लिए काम कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने तमाम मजहबी रहनुमाओं ने जो भी राय रखी उनकी तायीद करता हूँ, क्योंकि कोई भी धर्म हो, सारे धर्म और मजहब अमन, शांति और सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं और धर्म का अर्थ ही सीधा सच्चा रास्ता दिखाना। तो अगर ऐसे लोग उनके पास होंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि आवाम जो एहतजाज करती है और धरने प्रदर्शन करती है वो हुकूमत के कोई फैसला ऐसा गलत हो जाता है, इसीलिए वो सड़कों पर आती है। तो इसीलिए जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है वहीं आवाम की भी जिम्मेदारी है। यही वो उनको समझाएगा कि आप भी किसी के मजहबी रहनुमाओं को बुरा ना कहें, किसी की किताब को बुरा ना कहें, किसी को जात पात के नाम पर ना लड़ाएं, किसी को कोई कमी इस तरह की ना निकाले जिससे को कोई ठेस पहुंचे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ऐसे लोग अगर होंगे तो जो एक हमारा संविधान जो कहता है उस संविधान पर अमल करना आसान होगा। क्या धर्मगुरुओं को पॉलिटिक्स से जोड़ना चाहिए? जुड़ना नहीं चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ने पर हम सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं का कर्तव्य है दूसरों को सिखाना, दूसरों को सही मार्ग पर ले जाना, ये सब उनका कर्तव्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को मदद करना और उनको
अच्छे मार्ग पर जाने के लिए कुछ सिखाना, ये सब कर सकते हैं, वैसे ही ज़रूरी नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि राजनीति का मतलब ही राजनीति, जैसे धर्मगुरु राजनीति में अगर प्रवेश करेंगे तो शायद उनका दिमाग भी फिर उस तरह का ही हो जाए। तो मेरा मानना तो यही है कि धर्मगुरु का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, दूसरे धर्मों का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन राजनीति से शायद दूर रहें तो अच्छा रहे, क्योंकि राजनीति अपने आप में ही फिर उसी तरह की हो जाएगी जैसे अभी चल रहा है। तो धर्मगुरु तो अपने विचार रख सकते हैं, पार्टी से जुड़ सकते हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति से शायद बचे तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उनके ऊपर भी वही आरोप आ जाएंगे कि जिस पार्टी के साथ अटैच होंगे तो वही विचार फिर वो उनके साथ जुड़ के ही आ जाएंगे, चाहे वो चाहे ना चाहते हुए धर्म का नाम फिर बदनाम होगा। मेरे हिसाब से ये है कि बचे रहें तो अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति। यहाँ पर संस्था के जो जिम्मेदार हैं अवधेश कुमार जी, वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो इस संस्था कैसे चल रही है, क्या उद्देश्य है, और जैसे आज उन्होंने ये सराहनीय प्रयास किया है सभी धर्मगुरुओं को एक मंच पर लाकर, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये संस्था क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। मैं अवधेश कुमार मेरठ सेवा समाज संस्था की ओर से हूँ और यहाँ ज़िले में सहारनपुर में ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। संस्था के बहुत सारे 14 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 12 जिले, उत्तराखंड के 2 जिलों में, कुल मिला के 14 जिलों में डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो चलाए जा रहे हैं। उन्हीं में से जो सहारनपुर में आज जिसके तहत हमने अपने धर्माचार्यों को एकत्र किया, तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो चल रहा है 2019 से, संवाद, नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं संवाद होगा, संवाद हो रहा है। विभिन्न धर्माचार्य, अलग अलग धर्माचार्य आपस में बैठ के संवाद कर रहे हैं। जहाँ संवाद होगा वहाँ बात नहीं होगा, और जहाँ बात होगा वहाँ विवाद होगा। तो हम लोगों की यही पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य यही है कि विभिन्न धर्म, जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय के लोग एक साथ आएं, बैठें, संवाद करें, अफवाहों, फेक न्यूज़ जो दुनिया भर की सोशल मीडिया पर आ रही हैं उनके बहकावे में ना आएं। तो इस प्रयास के साथ ही आज की ये छोटी सी बैठक रखी गई थी। अच्छा, सहारनपुर के लिए क्या विशेष कर रही है आपकी संस्था? सहारनपुर में हमारे इस समय 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एक, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोविड टीकाकरण पे भी हमारी एक परियोजना है, CGPP प्रोजेक्ट चलता है, कोर ग्रुप पोलियो प्रोजेक्ट के नाम से, जो बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और इस समय कोविड टीकाकरण पे काम कर रही है। साथ में हमारी जो दूसरी परियोजना है, जैसे मैं देख रहा हूँ खुद संवाद, इसके तहत हम लोग गाँवों में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो प्रोजेक्ट एरिया हैं, वहाँ महिलाओं के, किशोरियों के CBO बनाए हैं। उन CBO की बैठक करके उन्हें बास यानी वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन जैसे मुद्दों पे जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं उन पे उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे यूथ हैं, चाहे वो स्कूल में हो, गांव में हो, उनके साथ में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाए हुए हैं। उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आई हुई जो अफवाहें हैं, फेक न्यूज़ हैं, उनके बहकावे में ना आएँ, उन्हें पहचानें। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे किसी की धार्मिक, जातिगत भावनाएं भड़कने का डर होता है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग न होना चाहिए। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपकी संस्था कार्य कर रही है। बिल्कुल, फेक न्यूज़ के प्रति हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, यूथ के लिए। क्या आप मानते हैं कि इससे दिलों में नफरत पैदा होती है अगर दुरुपयोग होता है? बिल्कुल, जो क्या हुआ है आज, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, सभी के पास में एंड्रॉयड मल्टीमीडिया फ़ोन आ गए हैं, हर यूथ के पास में ये अनिवार्य हिस्सा बन गया है जीवन का। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चीज़ें चलती हैं, दुनिया जानती है कि व्हाट्सएप के लिए लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम दे दिया है। तो इस यूनिवर्सिटी पे जितना ज्ञान आ रहा है, तो उस ज्ञान का जो दुरुपयोग हो रहा है कि कोई छोटी सी खबर को एडिट करके उसे गलत बना दिया जाता है, जिससे सामाजिक जो ताना बाना है हमारा, वो बिगड़ने की पूरी उम्मीद होती है। तो वो सामाजिक ताना बाना ना टूटे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि आप भी इस तरह के आयोजन करें जब भी आप, क्योंकि आप लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोग देखते हैं, वहाँ भी कई तरह के लोगों को लेकर एक मंच पे लाने की कोशिश करें, ताकि जो सहारनपुर का जो परिवेश है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो है वो बना रहे। जो एकता है, भाईचारा है, शांति है, वो बनी रहनी चाहिए। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपेक्षा करेंगे मीडिया से भी, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, और हम उम्मीद करेंगे मीडिया भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ के आए। हालांकि आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास सराहनीय हैं। आगे भी आपसे उम्मीद करेंगे कि इस तरह के आयोजन में आप बढ़ चढ़ के भाग लें। धन्यवाद।